नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वनरक्षक सुनील कुशवाहा। दोस्तों आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ ड्यूटी से। मैं दोस्तों कुछ दिन से बहुत ही मतलब स्टूडेंट को डीमोटिवेट होता देख रहा था। और उसका रीज़न ये था कि जो आबकारी का पेपर आ रहा है बहुत ही टफ आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, और स्टूडेंट का क्वेश्चन मुझसे ये है। तो स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन ये है कि सर, क्या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी इतना ही टफ आएगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली रीज़न तो कि आबकारी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है और काफ़ी कम पोस्ट हैं। तो इसके रिगार्डिंग उनको स्टूडेंट जो है वो नहीं चाहते कि कट ऑफ जो दिखे रिजल्ट में वो 96 97 दिखे, इसलिए पेपर टफ बना रहे हैं जिससे कि कट ऑफ लगभग 75 प्लस के आसपास समथिंग हो। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल थिंक भी होती है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा होने पर आपको ये लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ दोस्तों ये कि आबकारी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका इतना विरोध हो रहा है, इतना विरोध हो रहा है, क्योंकि देखिए विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो आप जो आपके सिलेबस है उसको आप प्योर नहीं देते हो। मतलब प्योर का मतलब ये है कि आपने लिख दिया कि सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान में क्या आएगा आपको क्या पता? आपको पता चला कि छोटी छोटी कोई नदी पूछ ले, ऐसी नदी जो आप कभी नहीं पढ़ते होंगे जीके में। तो स्टूडेंटों का और साथ में जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं मध्य प्रदेश के, उन सबका ये एक मांग है कि आप जो सिलेबस देते हो उसमें डिफाइन करिए। जैसे दोस्तों आपने MPPSC का सिलेबस देखा होगा, उसमें देखिए दिया होता है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और उसमें भी क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पॉलिटी तो उसमें क्या पूछा जाएगा, और टॉपिक के नाम भी दिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में दिया होता है कि आपको 1919 का एक्ट पूछेंगे, 1935 का अधिनियम पूछेंगे। इसके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ इसके अलावा आपसे पॉलिटी में ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत बेसिक वैसे पूछ लेते हैं ST के नाम पर, लेकिन ये चीज़ें वो पहले दे देते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मांग यही है स्टूडेंटों की कि सिलेबस है आप उसमें डिफाइन कर दीजिए कि हम आपसे केवल जीके में यही पूछेंगे, मैथ में ये पूछेंगे, साइंस में ये पूछेंगे। तो कम से कम स्टूडेंट्स को पढ़ तो ले। अब आपने बोल दिया कि सामान्य ज्ञान पूछेंगे तो बहुत अथाह है सामान्य ज्ञान की, कुछ कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे समंदर की लिमिट नहीं है वैसे सामान्य ज्ञान की लिमिट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ये इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ का, क्योंकि पेपर बन चुके हैं, एग्ज़ाम चालू है, इसलिए बंद भी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब आपका ये जो गलती इन्होंने की है फॉरेस्ट गार्ड में, ये गलती नहीं करेंगे, वहाँ सुधार होगा। और जो पिछली बार का जैसे एग्ज़ाम आया था फॉरेस्ट गार्ड का, जितना टफ आया था सेम टू सेम उतना ही उसका लेवल आएगा। आपने आबकारी विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसी शायद ही पहले कभी देखी हो, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लगभग 5-6 साल से 2-3 बार हो चुका है। तो जो लेवल है वो आप पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से आपका जो लेवल है वो पूछा जाएगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए। इतना आबकारी विभाग के जैसा टफ नहीं आएगा। ये चाहे आप मुझे लिखवा के ले लीजिए या आप एग्ज़ाम के बाद मुझसे बात करिएगा। ठीक है। सेकंड चीज़ दोस्तों कि आपको कहीं ओल्ड पेपर नहीं मिल पा रहे हों तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ के नाम से टेस्ट सीरीज चालू करी है, जिसमें 2 टेस्ट हो चुके हैं। मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैं डेली 1-2 टेस्ट आपको एक टेस्ट डालता रहता हूँ। और वो कौन से हैं? पुराने क्वेश्चन पेपर हैं और कुछ अलग से मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं। वैसे जनरली ज़्यादातर पुराने क्वेश्चन ही हैं, पुराने पेपरों के क्वेश्चन ही हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है और उसके मैं टेस्ट बना के डाल देता हूँ। तो आप वो भी आप डे बाई डे देख सकते हो, उससे आपको नॉलेज आ जाएगा कि पेपर कितना हार्ड, कितना टफ है या कितना ईजी आता है। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि पेपर आबकारी जैसा टफ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपके पास बैठा हूँ। ठीक है, और जो स्टूडेंट मानते हैं कि पेपर आबकारी ऐसा नहीं आएगा वो तैयारी करते रहें, और जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते और अब पेपर ऐसा ही आएगा तो वो ना पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो देखते हो, स्किप करके चले जाते हो। मेरे आपसे ये निवेदन है कि कम से कम सब्सक्राइब तो करो भाई। जितने ज़्यादा स्टूडेंट मुझे देखेंगे मैं आपको उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा, क्योंकि यदि आप बोल रहे हो आपको देख नहीं रहा है तो आपका मन भी नहीं करता कि आप किसी को एडवाइस दो। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप भी करिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेंशन फ्री होकर तैयारी करिए। बिकॉज़ ये जो वर्दी है ये आपके लिए बनी है। ये जो वर्दी है, ये जो लिखा है यहाँ देखिए MPF लिखा है ना, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट बार आपके बदन पे MPF मध्य प्रदेश फॉरेस्ट या मध्य प्रदेश जेल लिखा हो। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए, बने रहिए क्लास 50 चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।